माँ दुर्गा समिति व समस्त ग्रामवासी मुढ़ीपार के तत्वाधान में खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम मुढ़ीपार में देवी भागवत कथा का आयोजन 26 जनवरी से किया गया, जिसका समापन शुक्रवार 3 फरवरी को हुआ। तपस्या करने के लिए जाती है। कठोर तपस्या करती हैं तीनों बहनें और अद्भुत तपस्या। लेकिन एक अद्भुत घटना इसके बीच में घटी। उनको उनका मनवांछित फल मिले, परमात्मा मिले, उसके पहले घटना घटी। और घटना ये घटी कि जहां ये तीनों बहनें तपस्या कर रही थी, वहां पर सनक सनकादिक सनंदन सनद कुमार ये बाल ऋषि वहां से निकले। लेकिन ये तीनों तपस्या में थी। पितरों की कन्याएं हैं तीनों। एक तो इतना कठोर तप कर रही है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, और फिर सामने जो आए हैं वो तो छोटे छोटे बालक हैं। इन्होंने सोचा बालकों के लिए हम क्यों अपनी तपस्या को बीच में रोके या बीच में व्यवधान डाले। तो वो खड़ी नहीं हुई, आदर नहीं, सम्मान नहीं, प्रणाम वंदन नहीं किया। ऋषियों को ऐसा लगा कि ये मेरा अपमान कर रही है, और संत का अपमान करना तो आप समझ सकते हैं। अगर संतों का कोई अपमान करेगा तो दंड तो भोगना पड़ेगा। चाहे अपमान जानबूझ करके करे, चाहे अनजाने में भी करे, लेकिन संत को अगर आपने अपमान किया, संत का अगर आपने जो है वो मजाक उड़ाया, तो निश्चित रूप से आपके लिए उसका दंड भोगना। एक सत्य घटना मुझे याद आती है, थोड़ी सी बात याद आ गई तो मैं आपको सुना दूं। एक बार, क्योंकि मुझे ट्रेनों में सफर करने का सबसे ज्यादा मौका मिला, तो आपके सामने रखना चाहूंगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे, हमने देवी के तीन रूपों की चर्चाएं करी। जैसे महाकाली, चामुंडा और अंबिका, ये 3 देवियों का वर्णन हम लोगों ने किया। कल भी 3 देवियों का वर्णन हुआ, शताक्षी, शाकंभरी, दुर्गा। तो आज भी मैं जो शुरुआत कर रहा हूं वो 3 देवियों के सगुण रूप की चर्चा का वर्णन आता है ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में। इसका सुंदर सा वर्णन देखने को मिलता है। वो छोटा सा प्रसंग में आपके सामने रख रहा हूं कि धन्या, मध्या और कला, इन 3 कन्याओं का जन्म होता है। अब ये तीनों कन्याएं, तीनों बहनें